नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। 8 बजे के बाद नहाने वाली औरतें इस वीडियो को जरूर देखें। पति की उम्र तिल तिल करके हो जाती है कम अगर स्त्री करती है 8 बजे के बाद स्नान। कहीं आप या आपके घर की स्त्रियां भी 8 बजे के बाद तो नहीं नहाती हैं। अगर नहाती हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं तो वो अपने परिवार को कैसे दरिद्रता के लिए खुद न्योता देती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्र में स्नान करते को दैनंदिन सदाचार कहा गया है। आप चाहे तो मनुस्मृति पुराण उठाकर देख सकते हैं या फिर विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में। इन सभी में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा स्नान और जिसमें दूसरा है देव स्नान और तीसरा है ऋषि स्नान और इसमें चौथा है मनुष्य स्नान और 5वां है राक्षस स्नान, जिसको आज के समय में ज्यादातर किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रह्मा स्नान की। ये प्रातः 4 बजे किया जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा अपने प्रभाव के साथ वातावरण में फैली हुई होती है। अगर आप इस समय स्नान करती हैं तो इससे आपको आपके इष्ट देव की पूर्ण कृपा मिलती है और इस समय स्नान करने से आपको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे स्नान की, जो कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किसी नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या फिर किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं तो उसे देवों का स्नान माना जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। इसके बाद जब तक आसमान में सूर्योदय नहीं होता, जिस समय केवल तारे ही दिखाई देते हैं, उस समय के स्नान को ऋषि स्नान माना जाता है। और जो लोग सुबह 6 से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसे मानव स्नान माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साधारण मनुष्य को सुबह 8 बजे तक नहा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं तो ऐसे लोगों के स्नान को ही राक्षस स्नान कहते हैं। और अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद नहाने जाती हैं तो वो अपने घर में खुद ही दरिद्रता को न्योता देती हैं। जिस घर की महिला 8 बजे के बाद नहाती है उस घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि घर की स्त्रियों को सुबह से ही रसोई घर में रहना पड़ता है। तो जो औरत बिना नहाए ही रसोई घर में प्रवेश करती है तो उसके द्वारा पकाए हुए अन्न को जो भी ग्रहण करता है तो उसके अंदर काम, क्रोध और मद और लोभ के जैसे बुरे गुण आ जाते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शिव पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर पति के घर से बाहर जाने के बाद स्त्रियां अगर अपना सिर धोकर नहाती हैं तो वो अपने पति की उम्र को तिल तिल करके कम कर रही होती हैं। इसके पीछे ये भी मान्यता है दोस्तों कि रामायण के समय जिस समय भगवान राम ने बाली को मारा था, उस समय बाली की पत्नी स्नान कर रही थी और अपने केशों को यानी कि बालों को धो रही थी। पति के बाहर जाने के बाद अपने केशों को धोने वाली स्त्रियां अपने पति के लिए कलंक बन जाती हैं, क्योंकि मित्रों स्त्रियों को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो घर की लक्ष्मी हैं। तो उनको सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाती हैं तो आप कोशिश करिए कि आप सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर ही लें, क्योंकि इसके बाद किया हुआ स्नान आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि मित्रों अगर घर की औरत 8 बजे के बाद राक्षस स्नान करेगी तो उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के भाव गुण आ जाएंगे, तो उससे उसका घर परिवार भी वैसा ही हो जाएगा और इससे आपके परिवार की सुख समृद्धि को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये शायद आपको ना मालूम हो कि पहले के समय में स्नान घर नहीं हुआ करते थे तो स्त्रियां खुले में ही नहाती थीं और सभी लोगों के उठने से पहले नहा करके आ जाती थीं। और आपको बता दें कि पहले 20-20 लोगों के एक परिवार आसानी से पल जाते थे, लेकिन आज 4 लोगों के परिवार में 4 कमाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि मित्रों पहले के जमाने में लोग स्त्रियों को लक्ष्मी मानते थे और स्त्रियां भी सुबह जल्दी नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर की रसोई में प्रवेश किया करती थीं, तो इससे उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता था। तो इससे माता लक्ष्मी उनके घर और परिवार पर कृपा करती थी। मगर दोस्तों दुर्भाग्य की बात है, आज का चलन जिसे मॉडर्न जमाना कहा जाता है, जिसमें पुरुष तो छोड़ो स्त्रियां भी ज्यादातर 8 बजे के बाद ही उठती हैं, तो इससे सोचिए ऐसे में आपके घर में माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश कर पाएंगी। तो जैसा कि शिव पुराण में लिखा है कि घर की औरतों को सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके पति की उम्र बढ़ती है और वह अपने घर बचत और बरकत दोनों का साधन बनती हैं।
तो आप आज से ही इस बात का ध्यान रखें कि आपको सुबह 8 बजे से पूर्व नहाकर ही घर की रसोई में प्रवेश करना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।